हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी के बारे में। कैसे दुनिया का 6वां सबसे बड़ा उद्योगपति एक दिवालिया उद्योगपति बन जाता है। उसकी प्रॉपर्टी सब बिक जाती है सिर्फ कर चुकाने के लिए। कहते हैं प्रॉपर्टी पावर ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आपने महाभारत का युद्ध तो सुना ही होगा। कौरव और पांडव में प्रॉपर्टी को लेकर ही झगड़ा होता है और महाभारत शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी के बारे में, किस तरीके से वो अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में लव हेट रिलेशन इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया कि मुकेश अंबानी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरीके से अनिल अंबानी उनके खिलाफ जासूसी करवाते हैं और लॉबिंग करते हैं। और ये बात सुनने के बाद अनिल अंबानी कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और अपने ही भाई के ऊपर मानहानि का दावा ठोक देते हैं। हालांकि कुछ टाइम के बाद उस दावे को वापस ले लेते हैं। ये टाइम वो रहता है जब अनिल अंबानी के स्टार्स पूरी तरीके से चमक रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे डाउनफॉल आता है और कंडीशन ये आती है अनिल अंबानी के पास कि उनकी कंपनियां बिकने लगती हैं, कर्ज में इस तरीके से डूब जाती हैं कि अपने आप को वो दिवालिया घोषित करने तक पर आ जाते हैं। 2002 में धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा साम्राज्य दोनों भाइयों के कंधे पे आ जाता है। दोनों भाई इस साम्राज्य को कुछ दिन तक बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार में खटपट होने लगती है और खटपट की कहानी इतनी दूर पहुंचती है कि दोनों भाई संपत्ति के बंटवारे के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और 2005 में दोनों भाइयों के बीच कोर्ट में संपत्तियों का बंटवारा हो जाता है। पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस मुकेश अंबानी के हिस्से में जाते हैं और मॉडर्न टाइप का बिजनेस, टेलीकॉम, फाइनेंस, एनर्जी वो अनिल अंबानी के हिस्से में जाती है। जब दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, उसमें एक प्रपोजल पे साइन होता है कि दोनों भाई अगले 5 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे। अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी और उस परफॉर्मेंस के नाते इनकी संपत्ति में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था। उस समय फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया कि अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी 3 साल में 3 गुना बढ़ी हुई है। 2008 में वो दुनिया के 6वें सबसे बड़े व्यक्ति घोषित किए जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को इतना पीछे छोड़ देंगे, वो कभी उनकी बराबरी तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं समय का पहिया कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा घूमता रहता है और वो सबके जीवन में घूमता है। वही समय का पहिया अनिल अंबानी के जीवन में भी घूम गया और ऐसा घुमा कि अनिल अंबानी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। उस समय अनिल अंबानी के सारे बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और उसी को देखते अति उत्साह और अति महत्वाकांक्षा में उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला दिया। बहुत सारे बिजनेस में उन्होंने पैसे लगा दिए और उसी समय वैश्विक मंदी आ जाती है। इनके जो बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे वो भी बहुत नीचे चले जाते हैं, वहां भी घाटा होने लगता है और जिन नए बिजनेस में पैसे लगाए रहते हैं वो पूरी तरीके से पैसा डूब जाता है और अनिल अंबानी पूरी तरीके से कर्ज की गिरफ्त में आ जाते हैं। और उसी दौरान अनिल अंबानी के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जब दोनों भाई अलग हुए रहते हैं तो इस समय एक करार हुआ रहा था दोनों में कि अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी सस्ते दामों पर पेट्रोल और गैस अवेलेबल कराएंगे। लेकिन इस बात को लेकर मुकेश अंबानी कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से फैसला आता है कि पेट्रोलियम गैस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके रेट को कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, उसके रेट को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जिसकी वजह से उनको हाई रेट पर पेट्रोलियम और गैस मुकेश अंबानी से खरीदने पड़े। और अनिल अंबानी को तीसरा झटका तब लगा जब मुकेश अंबानी भी टेलीकॉम कंपनी में कूद पड़े, क्योंकि दोनों भाइयों 5 साल का करार हुआ रहता है कि दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे और वो 5 साल का टाइम पूरा हो जाता है और 2010 में मुकेश अंबानी टेलीकॉम कंपनी में एंट्री कर देते हैं, जिससे बहुत ही जबरदस्त टेलीकॉम कंपनी में कंपटीशन शुरू हो जाता है। और जो अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाता है और यहीं से अनिल अंबानी पूरी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। 2016 में 4G नेटवर्क पर जब मुकेश अंबानी जियो लॉन्च किया, पूरे भारत में तहलका मच गया। जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां थी सबके लिए परेशानी खड़ी होती है, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो जाती है, उसमें रिलायंस टेलीकॉम भी रहता है जो पूरी तरीके से टूट जाता है। अगर हम अंबानी फैमिलीज की बात करें तो 2002 में जैसे इनकी पिता की मृत्यु हुई, उनकी परिवार में अनबन शुरू हो जाती है। यानी कि स्टार्टिंग से इनके परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं था, दोनों भाइयों की पत्नियों में खटपट हुआ करती थी। और एक टाइम ऐसा था कि मुकेश अंबानी का जब बिजनेस सक्सेस हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया। इसको देखते हुए अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी को प्राइवेट यार्ड ही खरीद के दे दिया। तो दोनों भाइयों में कंपटीशन चला करता था कि कौन किससे आगे रहेगा। अगर कारोबार की बात करें तो 2019-20 आते आते अनिल अंबानी की स्थिति हो जाती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी के एसेट को बेच कर कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये कर्ज इतना अधिक रहता है कि वो पूरा नहीं हो पाता है। कर्ज की वसूली को लेकर इनके पीछे बहुत सारे बैंक पड़ जाते हैं
उसी टाइम चाइनीज बैंक का कर्ज न चुकाने के कारण चाइनीज बैंक उनको कोर्ट में घसीट लिया और कोर्ट में ये कहते हैं कि मैं बुरी तरीके से कर्ज में फंस चुका हूं, मेरे पास सभी के कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। यानी कि खुद स्वीकार करते हैं कि मैं दिवालिया हो गया हूं, मेरे पास किसी भी कंपनी के पूरी तरीके से कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। स्थिति यहां तक आ जाती है कि अनिल अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस तक को बेच देते हैं 1629 करोड़ में, सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कर्ज इनके ऊपर आता है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। इसके अलावा इनके ऊपर स्वीडन बैंक का भी एक कर्ज होता है और ये पता चलता है कि अगर उस कर्ज का भुगतान ये नहीं करते हैं तो इनको जेल हो सकती है। उस टाइम इनके बड़े भाई सामने आते हैं और उस कर्ज का भुगतान करते हैं, जिससे अनिल अंबानी को जेल नहीं होती है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर अनिल अंबानी को जेल होती तो कहीं न कहीं अंबानी परिवार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगता, बहुत ज्यादा बदनामी होती, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया था। इस तरीके से दुनिया के 6वें पोजीशन पर रहने वाला आदमी अचानक ऐसी स्थिति होती है कि वो दिवालिया हो जाता है। उसका सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि अति महत्वाकांक्षी होना, बिना कैलकुलेट किए हुए पैसा इन्वेस्ट करना, बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, यानी कि दूरदर्शिता ना होने के कारण इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होना, और जिसकी वजह से अनिल अंबानी 6वें नंबर से यानी कि अर्श से फर्श के स्तर से पहुंच जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी रहती है अनिल अंबानी की। आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।